चैनल। मैं अजय कुमार, मैं अभी मझवा विधानसभा के अर्जुनपुर गांव में आया हूं और यहां पे मैं कुछ लोगों हैं उसके बारे में बात करूंगा। ये कुर्सी का दंगल प्रोग्राम भी पहुंच गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर मिर्ज़ापुर में 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 4 का प्रत्याशियों का नाम हो चुका है। मझवा एक ऐसा है जो बचा हुआ है, क्या है क्या नहीं इसके बारे में बात भी करेंगे और विकास के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? शैलेश दुबे जी। मैं भारतीय जनता पार्टी अपने मझवा विधानसभा में सिटी मंडल पड़ता है, सिटी मंडल का 2 बार अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान समय में मैं आपदा एवं राहत विभाग का जिला संयोजक हूं। जी, अभी जैसे बताया कि शैलेश जी हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि मिर्ज़ापुर में पिछली बार जो बहुमत से पूर्व बहुमत से सरकार बनी थी, 500 सीटें बीजेपी की जीत हुई थी। इस बार 4 को प्रत्याशियों का घोषित हो चुका है, मझवा ही रुका है, ऐसा क्या कारण है? जी, मझवा मिर्ज़ापुर में तो मझवा ही रुका है। उत्तर प्रदेश में और भी कई सीट ऐसे आए जहां की प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, तो 1-2 दिन में मझवा के भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। मतलब कि अभी 7 लिस्ट 8वीं लिस्ट में से उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप चाहते हैं कि अभी देख रहा हूँ कि सपा की भी बहुत लहर है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं। अभी पहला चरण कल हो गया है, तो वहाँ पर पहला चरण बताया जा रहा है कि जाटों के जो नाराज हैं इससे बीजेपी असर पड़ा है। आपको क्या लगता है? पहले चरण में तो सपा और बसपा की हवा निकल गई और वोटिंग का परसेंटेज देखते हुए अन्य जगहों पर सभी जगह पता चल गया कि भाजपा को ही 100% वोट पड़ा है। अच्छा, अगर हम मझवा की बात करें तो मझवा में जो सीट अभी प्रत्याशियों को नहीं मिला है टिकट, ऐसा क्यों? मझवा में भी 1-2 दिन में बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा मझवा का भी लिस्ट, और बाकी 4 जगह 3 जगह का पहले हुआ था, 1 जगह का। अच्छा, सुनने में आया है कि गठबंधन का ऐसा कुछ है, गठबंधन की बात को लेकर चल रही है जो उनसे कि गठबंधन को सीट दिया जाए या भाजपा को दिया जाए, इसके कारण तो लेट नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब हवाई बातें हैं। इसलिए कि जब भाजपा मझवा विधानसभा में पिछले चुनाव में 2017 में 1 लाख वोटों से ज़्यादा मतों से भाजपा जीती है, तो भाजपा का जब सीटिंग यहाँ विधायक है और भाजपा को जिता के यहाँ लोग भाजपा वाले भेज रहे हैं, तो किसी अन्य दल या गठबंधन से यहाँ लाने कि हमको तो नहीं समझ में आ रहा है किसी केंद्रीय नेतृत्व को कोई ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कि मझवा विधानसभा में ऑलरेडी भाजपा को जिता के हम लोग भेज रहे हैं। मतलब कुल कहने मतलब कि इस बार भाजपा के प्रत्याशी को टिकट मिलेगी? जी बिल्कुल, गठबंधन का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा को टिकट मिलेगा। हाँ, भाजपा को कमल का फूल यहाँ लड़ेगा, भाजपा के ही किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सारी बातें सब हवा व अफवाह में है। जी, जैसे बताया कि भाजपा का ऐसे गठबंधन कोई बात नहीं है, हमने बात किया। मैं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जेपी बिंद है। मैं भाजपा में इसमें वर्तमान में सिटी उत्तरी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जी। तो इस बार आप बाबा जी को फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से बाबा जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। प्रेजेंट बहुमत से बन रहे हैं बाबा जी। लेकिन अखिलेश जी तो बोले हम उनका टिकट कटवा दिए 10 तारीख को उनका गोरखपुर के लिए। वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा किसका टिकट कटेगा। अखिलेश जी बोरिया बिस्तर बांध ले, 5 साल जैसे गायब थे वैसे 5 साल है। अब सपा से सब लोग जान गए सपा कैसी सरकार है, गुंडूक सरकार है। बाबा जी जो काम कर दिए हैं वो एक इतिहास बन चुका है यहाँ पे। अच्छा, सुनने में आया कि यहाँ पे जो टिकट के सपा के कैंडिडेट हैं विनोद कुमार बिंद, जो प्रत्याशी भी टिकट नहीं मिला है, उनको ज्ञानपुर से टिकट मिला था, लेकिन टिकट लौटा दिए क्योंकि उनको कहने लगता है कि मैं मझवा से किसी बीजेपी प्रत्याशी को बीजेपी को हरा दूंगा। ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मझवा की जो हमारी विधायक हैं मझवा भाजपा जो सरकार है, कमल का फूल ही खिलेगा मझवा से। और भाजपा ने जो काम कर दिया है, कोई भी आए यहाँ पे जाति समीकरण कुछ नहीं, हर जात के समुदाय के लोग भाजपा को पसंद करते हैं। आज की डेट में 24 घंटा में 18 घंटा बिजली मिल रहा है, अन्न मिल रहा है। कोरोना जैसे महामारी में लोगों को भुखमरी से हमारे मोदी जो अन्न वितरण करवाया, लोग खुश हैं। बिजली मिल रही, सड़कें मिल रही है, जो विकास हो रहा है भाजपा को छोड़ के मझवा में कोई भी मतलब समुदाय को सब भाजपा को पसंद कर रहे हैं। कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, वैसे आप लोग का नारा भी है बीजेपी के, सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल, मोदी जी का नारा है, हम लोग का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उसी नारे पे हम चलते हैं। भाजपा जो हमारी भाजपा सरकार जो योजनाएं दे रही है उससे कोई भी वंचित नहीं हो, किसी भी समुदाय का, सब वंचित उस योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? एडवोकेट सुशील कुमार मिश्र, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। तो आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। तो इस बार पिछली बार 300 प्लस हुआ था, इस बार कितना सीट से आगे जाएंगे? 300 पार। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, सपा इस बार बहुत जोरदार टक्कर दे रही है भाजपा को, क्योंकि जो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई को लेकर भी लोग बहुत आक्रोशित हैं। आपको क्या लगता है? कहाँ मने किस पैमाने पर नापा जा रहा है कि महंगाई तो नहीं है, और समय जैसे जैसे बीतता है हर चीज़ें महंगी है। क्या सपा के सरकार में जो पूर्ववर्ती सपा की सरकार थी, वो जिस दिन सरकार बनी थी और 5 साल के बाद सारी चीज़ें वही रेट पे थी। उस समय भी महंगाई बढ़ी थी। आज रेशियो देखिए पेट्रोल का उनके सरकार में और हमारे भारतीय
जनता पार्टी की सरकार में। परसेंटेज से सारी चीज़ें की रेट बढ़ती है। ये तो विपक्षियों का जो है जुमलाबाजी है, सब केवल विरोधियों का भाषण है कि महंगाई है। हमारे हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं है। और कोरोना जैसी बीमारी में जिस प्रकार से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया कि कोई भी, मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि एक भी व्यक्ति भोजन या किसी दवा या किसी प्रकार की चीज़ों से, मतलब कि भाजपा का जो विकास का कार्य है, इस कार्य को देखते हुए भाजपा 300+ पर वोट आने वाले। बिल्कुल आनी आपके हिसाब से 100% आएगी, आनी चाहिए नहीं, 100% आएगी। भाजपा 300+ पर वोट आने वाले। बिल्कुल आनी आपके हिसाब से 100% आएगी, आनी चाहिए नहीं, 100% आएगी। कोरोना जैसी महामारी में कोई भी ये नहीं कर सकता है कि एक भी दिन किसी चीज़ की रेट दुगना या 1.5 गुने इस प्रकार से बिका हो। सपा वाले भी तो कहते हैं कि इस बार जो सरकार थी लाशों की सरकार, ये लाशों सौदागर हैं, गंगा में पूरी लाश बही, उसके बारे में क्या कहें? कौन कह रहा है कि हम तो कहीं नहीं देखे हैं, ऐसी बात है। और सपा वाले लाश का सौदागर सही में है। सपा की सरकार में आप कहीं भी देखे होंगे, गांव में जो है लाठियां और डंडे चलते थे, और लोग यही लाश, गुंडागर्दी के बारे में आप नहीं, वो लोग लाश की बात ही करते हैं। वो खुद एक लाश है और लाश बन के ही रह जाएंगे। बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अभिषेक शर्मा, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री हूँ। जी मंडी जी, आपका बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि महंगाई के बारे में चर्चा हो रही है कि ये मुद्दा भी हो सकता है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा जो लोग वोटिंग कर रहे हैं। कल पहला जब चरण में चुनाव हुआ है तो वहाँ पे किसानों ने अपना हथियार बनाया कि वहाँ पे कहा जाता है कि किसान बहुत नाराज़ थे, इसलिए वोटिंग कम हुई। आपको क्या लगता है? नहीं, किसान कोई नाराज़ नहीं। किसान तो बल्कि माननीय मोदी जी 2-2 हज़ार रुपये किसान को सम्मान के रूप में दे रहे हैं, इसलिए किसान में कोई नाराज़गी नहीं है। किसान का बिजली भी घोषणा पत्र आपने देखा होगा, उसमें किसान का बिजली माफ़ करने के लिए सरकार ने कहा है। किसान उसान कोई नाराज़ नहीं है। जो ये पहले चरण में चुनाव हो रहा है उसमें प्रचंड भाजपा की जीत होगी। अखिलेश जी और से लोग कहना है कि भाजपा पहले चरण में साफ हो गई है, ऐसा कुछ है? ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 58 सीटों पे चुनाव पहले चरण में हुआ है और 58 सीटों पे भाजपा एकदम प्रचंड जीत के साथ आ रही है। ये मेरा और पूरी जनता का पूर्ण विश्वास है, वो आ रही है। अच्छा, अब ये बताइए, हम मझवा के बारे में बात करें। अभी मझवा के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, तो अभी क्या लगता है कि यहाँ पे सपा में जो बताएं डॉक्टर बिंद हैं, वो टिकट के लिए अभी टिकट यहाँ उनका प्रत्याशी का फाइनल नहीं हुआ है, तो यहाँ सपा आपका टक्कर किससे है? सपा से या किसी और पार्टी से? देखिए, हमारा तो किसी से टक्कर नहीं, क्योंकि एकदम अजय भाजपा है। किसी कोई जो है विरोध कोई कुछ में है ये नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रत्याशी यहाँ मझवा का जो क्लियर हो रहा है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये सब हमें नहीं देखना है। शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेगी कि इसको टिकट मिलेगा, हम लोग उसका सम्मान करेंगे। बस मेरा एक ही प्रत्याशी है, इस बार कमल का फूल। मतलब इस बार बाबा जी सरकार बनने को? जी, आदित्य योगी नाथ जी का ऐसा कार्य है कि पूरी जनता चाहती होने कि उनका सरकार बने, तो पूरी जनता इस बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और हर्षोल्लास के साथ मैं अभी जन संपर्क अभियान किया हूँ, मैं घूमता रहता हूँ। अभी जो है भाजपा का अभियान चल रहा है, उसके तहत मैं घूमता रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ पूरी जनता शोर मचा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं है सर। अभी आपको पता है कि इसे सिंचाई के लेकर और बहुत सारे वो किए हैं। आपको क्या लगता है कि जो टक्कर होगा, लड़ाई है, सपा आएगी भाजपा के टक्कर में या कोई और? देखिए, कमल का फूल ही आएगा, क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है तो सगरों खिलता है, क्योंकि वो सबको खिलाता है। क्योंकि ये बताइए कि इतनी संकट के बाद क्या किसी याद किया? भाजपा एक है जो आप दुख सुख में सदैव निर्णय पे डटी रहती है। क्या नाम है आपका? हरीलाल बिंद। अच्छा, किसकी सरकार बना? भाजपा गवर्नमेंट। अच्छा, क्या सोच के आप भाजपा को जिता रहे हैं? क्या अरे मुद्दा है? भाजपा के बहुत से जो है कि बहुत से योजना दी, जैसे 2000 रुपया था, अनाज फ्री बांट रहा है। हाँ। निःशुल्क गरीबों के लिए। मतलब अनाज और सिर्फ क्या वोट देंगे? नहीं, अनाज ने विकास भी, जैसे हाईवे बनवा दिया। उत्तर प्रदेश में कोई बनवाने वाला हाईवे नहीं था, जो हाईवे बनवा दिया कि आराम से जाइए, कोई घटना नहीं घट रही। ऐसे तो जो है कि सपा बसपा गवर्नमेंट थी, हर रोज 2-4 स्टूडेंट हो रहा था। भाजपा। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार बिंद। किसकी सरकार बना रहे हैं? ये मोदी जी सरकार बना रहे हैं, जेपी की। क्योंकि सर ये इनका जो है कि सड़क रोड जो है, इतनी हाईवे सब कुछ बढ़िया है। किसानों को, गरीबों को 2000 मिल रहा है। उसके बाद किसान जो गरीब हैं उनको बेसहाय को गल्ला मिल रहा है। इनकी सरकार जो विकास के रास्ते बहुत बढ़िया चल रही है, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। जी, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार बिंद है सर। जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। अच्छा, लोग बोलते हैं कि भाजपा में बहुत महंगाई है,
लोगों इस कोरोना काल में सिलेंडर की कमी हो गई थी, ऐसा क्या लगता है आपको कि फिर भी आप वोट भाजपा को? कोई महंगाई नहीं है, रोड इतना अच्छा बना है। जैसे कहीं जाते थे गड्ढे गुड्ढा था, 1 लीटर 2 लीटर लगता था, अब 1 लीटर पेट्रोल में वहाँ पहुँच जाते हैं हम। जी। समय का भी बचत होता है, ठीक है। और उसके बाद जो देश के पूरे देश का तीर कमान संभाला है भाई, वो तो सरकार अच्छी है, सबको देख रहा है, जातिवादा नहीं है, सबको लेके चल रहा है, तो वो सरकार तो बड़ी अच्छी है। लेकिन सपा तो घेर रही है सरकार की, सिलेंडर महंगा कर दिए हैं, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके क्या कहेंगे? लोग भरम में हैं, लोग भरमाने वाले रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब निकल के टूर पे दूरी निकल के देखिए कितनी महंगाई रही है। तो आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या मुद्दा रहेगा या क्या सोच के जाएंगे? हम तो देश का विकास हो रहा है, देश का हित हो रहा है, देश को लेके चल रहे हैं योगी मोदी भाई। यूपी भी अच्छा है, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री भी अच्छे हैं।